आपके पेपर वाले बाइबल होनी ज़रूरी है आपके पास। फ़ोन वाली वो आपको कुछ नहीं देगा। तो आपको रिस्पेक्ट है वो कि जब आप पेपर वाली बाइबल, सॉलिड बाइबल आपके साथ रखते हैं। कहे प्रभु आज तेरा वचन मुझसे बात करे, ये वचन शैतान चुरा ना ले जाए, लेकिन ये वचन मेरी जिंदगी को, मेरे परिवार को, मेरे रूट्स को चेंज करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद आज के दिन के लिए। आज का जो वचन है बहुत ही अद्भुत वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, और ये वचन जो आता है वो बहुत ही अद्भुत रीति से वचन आता है। मैंने खुद इसको हजारों बार, हंड्रेड्स टाइम इसको पढ़ा होगा, लेकिन जब प्रभु बात करता है तो बहुत अलग रीति से बात करता है। आमीन। आइए मेरे साथ आपका बाइबल खोलिए, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 5। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत। For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing God, good and evil. हिंदी में भी पढ़ ले इसको। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। गुजराती में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ट्रांसलेशन कम है, पढ़ेंगे गुजराती में। हाँ, कॉमन लैंग्वेज में अच्छा है, उसमें है, लेकिन हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें एक वर्ड नहीं है जो मैं आपको साथ जो शेयर करने वाला हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर कि बाइबल बताती है, इसको थोड़ा सा ठीक करो। बाइबल बताती है कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। प्रभु ने सब कुछ अच्छा बनाया। प्रभु ने मनुष्य को बनाया, और वहां पर यह पहला टेम्पटेशन होता है, और वी कैन से दैट दिस वाज द फर्स्ट फॉल ऑफ मैन, दैट मैनकाइंड फॉल्स इन डार्कनेस और इन द सिन। और मैं इस वचन का जो मैंने टॉपिक दिया है वो ये है, कैन आई हैव द You will be like God। ये शैतान का ये एक क्वेश्चन है, और शैतान हवा को ये कहता है कि you will be like God। हालेलुया। और किसको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं परमेश्वर का जैसा बनूं? बाइबल तो बता दिया है, be like me, right? बाइबल बताती है कि मेरे जैसा बनो, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन शैतान से आती है कि यू विल बी लाइक गॉड। तो इसको मैंने अलग रीति से लिया है, जो शैतान ने हवा के मन में डाला। एंड दैट्स व्हाट एनिमी टुडे इन आवर लाइव्स वर्क्स दिस वे। And this is very deep if you understand. He is trying to tell me and you that you are something. And that's where our fall starts. हमारी रोजिंदगी जिंदगी में आप और मैं इस बात को लेकर चलते हैं, but we are not aware of it.
We don't know what we are doing. हवा को कह दिया, and you will be like God. तो हवा में क्या फर्क था? परमेश्वर के जैसा ही तो उन्होंने बनाया था, राइट? द ग्लोरी, पवित्रता, शरीर, everything was the same. Then what is difference between God and man? परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी लाइकनेस जैसा है, मेरे जैसा है, इसका मुंह, इसका सब कुछ मैंने बनाया है. There is no difference, but enemy is bringing this question. There is one more step that you need to be like God. And he is saying, you will be like God. And who is saying this one? Lucifer. शैतान इसको बोल रहा है. चलो हम शैतान के फॉल को देखते हैं कि शैतान कैसे गिरा. लेट्स टर्न आवर बाइबल टू आइज़ाया चैप्टर 14 वर्स 12 to 17. शायद मैंने भेजा नहीं आपको. डिड आई सेंड यू? यशाया की पुस्तक उसका 14वीं आयत 12 to 17 we will read. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! How you are cut down to the ground, you who weaken the nations! For you have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest side of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. Those who see you will gaze at you and consider you, saying, Is this the man who made the earth tremble, who shook kingdoms, who made the world as a wilderness and destroyed its cities, who did not open the house of the prisoners? Amen. Let's read also Ezekiel chapter 28 verses 12 to 17. इंग्लिश में ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा. Ezekiel chapter 28 verses 12 to 17 we will read. Son of man, take up a lamentation for the king of Tyre, and say to him, Thus says the Lord God, You were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering, the sardius, topaz, and diamond, beryl, onyx, and jasper, sapphire, turquoise, and the emerald with gold. The workmanship of your cymbals and pipes was prepared for you on the day you were created. You were the anointed cherub who covers. I established you. You were on the holy mountain of God. You walked back and forth in the midst of fiery stones. You were perfect in your ways from the day you were created till iniquity was found in you. By the abundance of your trading, you became filled with violence within, and you sinned. Therefore I cast you as a profane thing out of the mountain of God. And I destroyed you, O covering cherub, for the midst of the fiery stones. Your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. I cast you to the ground. I laid you before kings that they might gaze at you. Amen. हिंदी में सिर्फ दूसरी आयत पढ़ लेंगे. Ezekiel chapter 28 उसका दूसरी आयत सिर्फ पढ़ लेंगे. दूसरी आयत. हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ. परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है. आमेन. हालेलुया. वर्स 2 को इंग्लिश में पढ़ेंगे. वर्स 2. Son of man, say to the prince of Tyre, Thus says the Lord God, because your heart is lifted up, and you say, I am God, I sit in the seat of gods, in the midst of the seas,
yet you are a man and not a God, though you set your heart as the heart of a God. आमेन। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, अगर आप घर पर जाकर इसको नोट कर लेना और पढ़ना, इज़ेकियल चैप्टर 28 को पूरा पढ़ना, आइज़ाया को पढ़ना, तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां पर दूसरी आयत में कहता है, सी ल्यूसीफर व्हाट enemy or Satan had in his mind, that I will read, in the midst of the seas, yet you are a man and not a God, though you set your heart as the heart of God. This is the plan of enemy to tell you, you will be like God. Hallelujah. आप परमेश्वर की संतान हैं 100%। आप और मैं परमेश्वर से चुने गए हैं, खरीदे गए हैं, हम वारिस भी हैं। यस वी आर। लेकिन जो शैतान आपको भरमाता है वो कुछ और तरीके से कह रहा है। What enemy is trying to tell Eve is different way. He's saying that you will be like God. So what was in the mind or in the heart when Lucifer fall from heaven? आप देखते हैं उसकी महिमा कितनी थी, वो ब्यूटीफुल था। एक हाथ से ऐसा करता था पंखों से, वर्शिप टीम विल सिंग। एक हाथ से ऐसा करता था, oh the glory will fall. He was filled with the wisdom, Bible says. He was wonderful, but something happened in his heart, that I am something. I am something. I don't need God. I have something. That's what Satan is trying to tell Eve, that you don't need God. You are himself God. The day you will eat, you will be perfect. You will know good and evil by yourself. You don't need God. And that's what happens here. Lucifer ate because of pride in his heart. क्या था उसके हृदय में? Pride. And that character of pride, or that character of sin, see, there was nothing in that fruit. कोई लोग कहते हैं कि वो एप्पल जो नहीं खाना है, एप्पल का। It was not about fruit, but it was something about obedience. Hallelujah. The day you will break what I am saying, you are in sin. Bible बताती है कि you will be like God. Means you will feel inside that I am something. But when Jesus Christ came on this earth, you know, temptation came to Adam and Eve. Again, the same temptation came to Jesus Christ. And if you can turn your Bible to Matthew chapter 4, and if you see verse 3 and 4, आप वहां पर देखेंगे, Jesus is here, and now it says, now when the tempter came to him, he said, watch what he is saying. If you are the Son of God, command this stone to become a bread. And he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah. यहां पर शैतान क्या कह रहा है? You are son of God. तू परमेश्वर का पुत्र है। क्यों भूखा बैठा है? इस रोटी को कहे वो क्या हो जाए, और पत्थर को क्या कहे, रोटी हो जाए. See, enemy is trying to break what he is in his heart. But Jesus Christ
refusing, he is canceling what he is trying to tell. वो उसको कैंसल कर रहा है. यहां पर अगर प्रभु यीशु मसीह चाहता वो पत्थर को रोटी बना सकता था. उसने डबल कर दिया, स्वर्ग से उतारा, तो क्या वो पत्थर को रोटी नहीं बना सकता है? वो कर सकता है. बट द पर्पस वॉज डिफरेंट. जीसस क्राइस्ट सो मेनी टाइम्स, जब यीशु मसीह ने किसी अंधे को चंगा किया, बोला कि किसी को बताना मत. Why did he say that? जा तू प्रीस्ट को जाकर देखा, किसी को बताना मत. Keep quiet. एक जगह पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं, बड़ी भीड़ आ रही है, और पतरस देख रहा है कि यीशु मसीह को हाथ लगा रहा है. उसने एक तलवार निकाला, छुरी निकाला, कान को काट दिया. यीशु मसीह कहता है कि Why? क्यों तू ऐसा कर रहा है? अगर मैं चाहूं तो क्या मैं पिता से प्रार्थना नहीं कर सकता कि वो सेना को भेज दे? कर सकता है. बट द पर्पस वॉज डिफरेंट. यू नो क्यों यीशु मसीह इस संसार में आए? वो शुरुआत में जो नेचर शैतान ने मनुष्य के अंदर डाला था, उस नेचर को खत्म करने के लिए यीशु मसीह संसार में आए. हालेलुया. आप देखिए आज संसार में बाइबल सेज, अगर आप NIV वर्जन में देखेंगे गलेशियंस चैप्टर 5 को, तो वहां पर लिखा है वी हैव अ सिनफुल नेचर. हालेलुया. अगर आप गलेशियंस चैप्टर 5 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर लिखा है वी हैव सिनफुल नेचर. नेचर, स्वभाव. क्यों यह स्वभाव मेरा पापी बन गया है? अगर आप बच्चे को, छोटा बच्चा है, आप और मैं उसको झूठ बोलने का सिखाते नहीं है ऑटोमेटिकली. क्यों? नेचर इज लाइक दैट. वेयर इट केम फ्रॉम द बिगिनिंग. द नेचर इटसेल्फ इज ट्राइंग टू बोस्ट इन हिमसेल्फ. I am something. Oh, I don't need you. पत्नी को कहेगा पति, I don't need you. I can survive by myself. I know how to survive. I have education. Parents को बच्चे लोग कहेंगे, I don't need you, Dad. I don't need you. I know. Where is all these things coming from? I know better than you. That's why God said in the 10 commandments, honor your parents. So we have a nature built up inside. That nature came from the beginning. That enemy has given us that you are something. You don't have to commit yourself, or you don't have to submit to anyone. But Jesus Christ came into this earth for one reason. आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर वो चाहता तो वो क्रूस के सबको खत्म कर देता, लेकिन उसने क्या कहा? मैं मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हूं, मेरा बाप मुझे जो कहता है वो ही मैं करता हूं. Why? He was Son of God. He could have done it. वो कर सकता था. Why did he make himself very humble? Because he wanted to show example and prove that you can be like God, not with the rebellious, not with the disobedient, not with the thing saying that I know, but submitting yourself under God and saying, yes Lord, I am a child of God. Hallelujah. Enemy, शैतान आपके दिमाग को कहता कि नहीं करना है. माँ बाप जो कहता है उसको नहीं करना है. बॉस जो कहता है उसको नहीं करना है. I know that I know thing is making us fall down. सरल भाषा में बोलूं, हमारा एटीट्यूड हमारी जिंदगी को
ऊपर जाने से रोकता है। We don't want to submit to the things of the world or anything. हमारी जो आज सुबह ही मैं जिसको मैं बहुत मानता हूं अपोस्टल अंकुर नरुला, उनका सरमन बहुत ही अच्छा था and it touched me a lot. And he said one thing कि moral correction is very important. आपका स्वाभाविक जो करेक्शन है आपके अंदर, उसको करना बहुत जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी को कौन से रास्तों पर ले जा रहे हैं. Because your nature will tell you that you are right, but the word of God will tell you you are wrong. Hallelujah. Your nature, nobody will teach you this one. I mean, what I'm saying about putting yourself up or telling yourself, I know what you are saying. But our nature itself is teaching us. Inside it is coming. नहीं, मुझे उसको नहीं मानना है, मुझे कुछ भी हो जाए, अपने इच्छा के अनुसार या अपनी जो अपना बेनिफिट के आधार पर हम चलते हैं. लेकिन प्रभु कहता है हमें सबमिट होकर प्रभु के बच्चे बनना है. What did Jesus do? Let's turn our Bible for Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verse 5 to 11 we will read. Let this mind be in you, which also. Let this mind, क्या है? Mind. गुजराती में ना सुके से माइंड ने मन, हिंदी में क्या कहता है इसको? हाँ, दिस इज वंडरफुल. फिर से बोलो सिस्टर, क्या है वो उसमें? स्वभाव. लेट, मैं ऐसा पढ़ूंगा, पढ़िए उसको, वो आयत को पढ़िए हिंदी में. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था. हाँ, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, in different way, that his nature. पढ़िए. वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो. Amen. What was the nature of Christ? Submission to God. एक लोग आकर बोलता है परखने के लिए, यीशु मसीह क्या हम कैसर को दे सकते हैं क्या? किसको हम दे? परमेश्वर एक सिक्का निकाल कर बोलता है जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो. लेकिन नेचर हमें क्या सिखाएगा पता है? नहीं 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 नहीं. मैं सोच रहा हूं अगर ये गवर्नमेंट फ्री विल दे दे टैक्स भरने का, कि फ्री विल आपको ही टैक्स भरना है, हम सब क्या करेंगे पता है? हम सब, आपकी बात में मैं भी कंप्लीट, अगर $200 है ना तो कोई भी कम लाकर हम करेंगे कि नहीं 99 ही दे, क्यों $100 ज्यादा दे. इसीलिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट कर दिया कि लेना ही है इन लोगों के साथ. जैसा स्वभाव, हाँ पढ़ेंगे इंग्लिश में उसको पूरा. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. हिंदी में भी पढ़ ले इसको. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली. हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया. उसने अपनी ड्यूटी कर लिया कि प्रभु मैं तुझसे अधीन होगा. अभी देखो
प्रभु क्या ड्यूटी करता है उसको आगे पढ़ेंगे. नाउ व्हाट इज द गॉड्स पार्ट मींस हिज फादर्स पार्ट. रीड इट. आगे पढ़िए. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया. 9वीं आयत पढ़िए. इस कारण परमेश्वर ने इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ जो सब नामों में श्रेष्ठ हैं, कि जो स्वर्ग में जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर जो पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, हालेलुया वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके. आमेन. हालेलुया हालेलुया. सिस्टर आइज़ाया चैप्टर 61 को खोल कर रखिए. 60 को, आइज़ाया चैप्टर 60 को. हालेलुया. तो यहां बाइबल क्या बता दिया सिस्टर? आइज़ाया चैप्टर 60 को खोल करने के लिए बाइबल क्या कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया तो परमेश्वर ने उसको उठाया. लेकिन जो दूसरा स्वभाव है जो शैतान हमें देता है, हम क्या करते हैं? हम खुद उठना चाहते हैं. हम खुद कहते हैं कि नहीं मैं कुछ हूं, नहीं आई नो बेटर देन दैट ब्रदर, आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई एम वेरी गुड मैन, आई एम दिस एंड दैट. लेकिन प्रभु ने कहा तू नीचे बैठ, मैं तुझे उठाऊंगा. जब हम अपने आप को उठाने की कोशिश करते हैं तब प्रभु कहता है कि उठ जा, कितना भी उठना है. हमारा लिमिट हो जाएगा चर्च. लेकिन जब आप प्रभु को समर्पित होते हैं, शैतान की कोई ताकत नहीं है आपको नीचा करने की. हालेलुया. शैतान की कोई ताकत नहीं है कि आपको नीचा करे. 60 को पढ़ेंगे. नहीं 60 को वर्स 1 से. उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हो. आमीन. ये यहोवा का तेज कब आता है पता है? जब आप प्रभु के अंडर आ जाते हैं, तब उसका तेज आपकी ओर बढ़ता है और जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे. भाई साहब क्या मुझे ये सिखा दो ना, भाई साहब मुझे ये हेल्प करोगे, भाई साहब क्या मुझे ये करोगे. व्हाई? बिकॉज यू आर हायर. You don't have to show them that how much you know. God will show them. Go to that person. Hallelujah. लेकिन शैतान हमें क्या सिखाता है? मत कर. जो मॉरली जो करेक्शन है उसको मत कर. क्या मत कर? मॉरली. जो नेचुरल जो लॉज है, आपके जॉब पर आपके लॉज होंगे, जो चर्च में कुछ हमारे नियम हैं, हर जगह पर एक नियम. आपके घर में भी कुछ नियम होंगे कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना है. दूसरा परिवार करता है तो ठीक है, हम हमारे परिवार में नहीं करेंगे. आपका बैठने का समय होगा, आपका खाने का समय होगा, सबका अलग अलग रहता है. पुराने जमाने में पिता जब तक बैठता नहीं है तब तक कोई बैठता नहीं है. आज तो पिता तू जहां गया है तू बैठ, मैं बैठ जाता हूं. दैट इज द रीजन the things are stopped and we struggle. वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र किया. क्यों? वो खुदा था ना, उसके पास वो बल था कि वो कुछ भी कर सकता है. पवित्र आत्मा से ही जन्मा था ना. He was completely God, but he did not consider himself or did not even tell that I am God. वो मनुष्य का रूप धारण कर नम्र बना. पता है क्यों? कि शैतान को चाटा मारने के लिए कि देख तू जो शिक्षा दे रहा है ना, वो शिक्षा ये है, मैं जो दे रहा हूं उससे मेरे लोग खड़े हो जाएंगे. हालेलुया. तेरी शिक्षा लोगों को नीचा करती है, लेकिन मेरी शिक्षा लोगों को खड़ा करती है. तेरा काम लोगों को नरक में ले जाता है, मेरा काम लोगों को स्वर्ग में ले जाता है. तेरा टीचिंग जो है दुनिया का, वो लोगों को बर्बाद करता है, मेरा टीचिंग जो है लोगों को संवारता है. हालेलुया. लेकिन शैतान ने किया कि हमें स्वभाव ही ऐसा दे दिया है.
हमें स्वभाव ऐसा दे दिया है चर्च, नेचर, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस नेचर, पौलुस कहता है कि मैं नहीं करना चाहता तो भी मैं करता हूं। व्हाई? नेचर। पौलुस कहता मेरी इच्छा नहीं है। कई बार आप किसी के साथ बोल लेते हैं बड़ा 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 बड़ा, फिर आप घर पर जाते हैं, शांत रहते हैं, फिर याद आता है अरे यार गलत किया। कौन बोलता है ये? अंदर की आपकी एक स्पिरिट जो है, जो प्रभु से कनेक्टेड है, वो आपको बोलती है। आपका हर समय एक बैटल रहता है शरीर के साथ और आत्मा के साथ। यू आर बैटलिंग अगेंस्ट योरसेल्फ, अगेंस्ट योर नेचर। हमने इतना अपने नेचर को दुनिया की ओर लगा दिया है कि कई बार हम विवेक को भी भूल जाते हैं। विवेक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉन्शियंस। हाँ, कॉन्शियंस, विवेक। एनीवन नोस विवेक को क्या बोलते हैं? तो क्या है कि हम एक कॉमन सेंस भी नहीं रहता हमारा। लेकिन चर्च, मैं आज आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि शैतान ने कोई भी प्रकार का नेचर आप में बिल्ड किया है, लेकिन प्रभु ने कहा अपने वचन में, और मैं आज आपको इस वचन के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहता हूं और आपको कहता हूं कि आप जाकर इस वचन के द्वारा आपके लिए प्रार्थना करें। Before praying for everyone, first pray for yourselves. Before praying for your house and everything, pray for yourselves. Because this word which lifting you up, प्रभु कहता है कि प्रभु उसको उठाएगा, तो प्रभु आपकी जिंदगी को भी उठा लेगा। आपको कोई भी अच्छी बातों की आवश्यकता नहीं होगी। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो नेचर कभी बदल नहीं सकता है। कुछ भी हो जाए, वो भलाई किया है, कर रहा है, आगे भी करेगा। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। वो भला परमेश्वर है चर्च। और वो क्या करता है पता है? अंश अंश कर कर, जैसे मैंने फ्राइडे को आपको बताया था, वो हमारी जिंदगी को बदलना चाहता है, हमारी सोचों को बदलना चाहता है, हमारे थिंकिंग लेवल को वो बदलना चाहता है। एंड दैट ओनली कैन बी चेंज्ड जब आप सुबह शाम दोपहर प्रभु के सामने बैठते हैं और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं। यू आर रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड विल स्टार्ट स्पीकिंग टू यू। इफ यू कैन रीड सैम नंबर 1 to 28 और 30, आपको पता चलेगा दाऊद स्ट्रगल कर रहा है अपनी फ्लैश में, बट देन ही सेज द लॉर्ड इज माय गॉड, ही इज माय शील्ड, ही इज माय फोर्ट्रेस, ही इज माय लॉर्ड, माय सेवियर, ओ माय एनिमी इज कमिंग अगेंस्ट मी। What he's talking about? He's talking about himself. That my mind, my heart is going away, but I know the strength of the Lord is in me, that is going to raise me up. Hallelujah. Church, the resurrection power of our Lord Jesus Christ will raise you up. Hallelujah. पुनरुत्थान का जो सामर्थ है वो आपको गिरे नहीं देगा, वो आपको उठाएगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको संभाल कर रखेगा, वो आपको बढ़ाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया। क्या आज आप और मैं प्रभु के आगे दीन हो सकते हैं? प्रभु को कह सकते हैं लॉर्ड यस आई सरेंडर टू यू लॉर्ड। यू नो व्हाट वी नीड टू सरेंडर? आवर माइंडसेट, अपने स्वभाव को। मेरे स्वभाव को। आप कहेंगे पास्टर क्या मेरा स्वभाव में क्या गलती? अच्छा तो है, अच्छा तो है, लोगों का, दुनिया का, सबका अच्छा रहता है, बट जो हमारे अंदर बना है, कई बार हम कहते हैं नो आई डोंट वांट टू, अंदर एक ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता, नहीं मुझे नहीं करना है,
morally we are not righteous. What is the meaning of right standing with God? जो भी आप करें वो सही रीति से करें. जो भी आपकी जिंदगी में आप करें, वो शायद फाइनेंस के साथ, पैसों के साथ डील है, कुछ भी है. What you need to do, deal it according to the word of God. मैं आपको सही गारंटी देता हूं चर्च, कि प्रभु आपको जरूर उठाएगा. उठाएगा. मनुष्य उसको समझे या ना समझे, आपकी बारी जरूर आएगी. आएगी चर्च. मैं ये जीती जाती एक टेस्टिमनी हूं यहां पर. कुछ नहीं था. मैंने शायद ये 7 डेज में मैंने मेरी अपनी टेस्टिमनी गवाही दी थी कि कैसे परमेश्वर ने हमारे मैरिजेस को करवाया. मेरे भाई की मैं बात करूं, we did not have anything. Kevin bhai is here. We did not have anything. My dad told me, बेटा हमारे पास 200 रुपए, मेरे पास 200 रुपए, 200 रुपए. और हमें नडियाद से जामनगर बस लेकर जाना है, पूरा मैरिज करना है. और मैंने और मेरे भाई ने मैरिज डेट फिक्स कर दिया कि ये डेट में मैरिज होगा. और मुझे आकर बोलता है, भाई शादी का डेट हो गया और यहां मेरे बाल खड़े. अरे भाई कैसे करेंगे? नॉर्मली 2009 की बात कर रहा हूं. अगर एक आपको मैरिज करना है तो एटलीस्ट आपको 2-3 लाख रुपया चाहिए, कम से कम 2-3 लाख. और हमारे पास 200 रुपया था. मेरी सैलरी कितनी थी पता है? मेरी सैलरी 800 रुपया मेरी सैलरी थी. मेरे भाई की कितनी थी पता है? 250 रुपया. रुपये की बात कर रहा हूं, 2009 की मैं बात कर रहा हूं. लेकिन हम प्रार्थना में रहे चर्च. एक दिन मैं मेरी बैग लेकर जा रहा हूं और घर पर मैंने मेरी बैग रखी. मैं शावर लेकर आया. मैंने देखा चलो मेरे बाइबल में देखता हूं. मैं बाइबल को देखा, अंदर एक एनवलप है, 25,000 रुपीज. किसने दिया कुछ पता नहीं. मेरा एक दोस्त आकर बोलता, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरी बस जो नडियाद से जामनगर जाएगा ना, 16,000 रुपीज था उसका. बोलता मैं दे रहा हूं. एक आंटी खड़ी होती है, बोलते बेटा जितना मैं इनविटेशन करने गया, भाई मेरा ये इनविटेशन कर दे. तो उसने बोला अरे प्रेयर टावर से, भाई प्रेयर कर लो मेरे लिए, आपके लिए फ्री, आपके लिए फ्री. हालेलुया. खाने का भी टेंशन, खाने का 1.5 लाख या 1 लाख से भी ज्यादा. और हम चिंता करें कैसे होगा. जो कैटरिंग वाला है बोलता है अरे भाई आप लोग हैं, आपके लिए हाफ मनी. और अभी हाफ मनी लाना कहां है. एक भाई कहता है भाई चिंता मत करो, इसका मैं दे देता हूं. खाना खत्म, मंडप खत्म, ये खत्म, वो खत्म, सब कुछ खत्म. और हम क्या कर रहे हैं यहां पर? हमारे हाथ उठाकर कह लॉर्ड थैंक यू. हालेलुया. मैरिज के दूसरे दिन मेरे पास 8,000 रुपया था. मैंने मेरे भाई को बोला ले 4,000 ले, मस्ती कर दो. हालेलुया. जब यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो आपको कभी गिराएगा नहीं चर्च. आई एम टेलिंग यू ट्रूथ. आपको लगेगा कि कोई नहीं है, लेकिन वो खड़ा रहेगा आपके साथ, वो खड़ा रहेगा. चिंता मत कीजिए. जब आप सच्चाई से चलेंगे ना, दुनिया आपको ठोकर खा लेगी. शायद आपके अपने लोग आपको बुराई बोलेंगे, शायद आपको बहुत सहना पड़ेगा. यू हैव टू गो थ्रू सो मेनी थिंग्स. योर माइंड ऑल्सो विल टेल यू डोंट डू दिस. बट अड़े रहना, खड़े रहना. परमेश्वर का दिन आएगा, आप खड़े रहेंगे, रोशन हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में. हालेलुया. मैं जीरो था, लेकिन मैंने उसकी बातों को माना, मुझे आज हीरो बना दिया है. हालेलुया. हालेलुया. अरे कपड़े मेरे 1 साल में कोई देता था. मैं मेरे बाजू वाले से बोलता था अरे क्रिसमस आ रही है, मेरे कपड़े दो मुझे एक चड्डी दे देता था और एक टी शर्ट दे देता. मेरी क्रिसमस हो गई.
लेकिन उसी समय पर भी जब भी हम चर्च में जाते हैं, आराधना खुल दिल से करते थे, होल नाइट प्रेयर में दिल से करते थे। हमें पता नहीं था क्या होगा फ्यूचर में, वी डिड नॉट नो एनीथिंग, बट वी नो वन थिंग, दैट वी आर प्रेजिंग गॉड, ही इज गोइंग टू लिफ्ट अस अप। और उसने खड़ा किया। हालेलुया। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, जब मैं अहमदाबाद में था, और मैं टेरेस पर मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु फ्यूचर का क्या होगा, कुछ नहीं है। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि मैं लास्ट वीक बहुत प्रेयर में था। आई वॉज इन प्रेयर। आपकी 7 डेज की प्रेयर खत्म हो गई, लेकिन मेरी तो चलती रहती है 7 टाइम्स, क्योंकि मैंने डिसाइड किया 7 टाइम्स आई नीड टू प्रे, कुछ भी हो जाए। तो मुझे याद दिला, बेटा तुझे याद है, मुझे एग्जैक्टली बताया 2000 मैं 2006-7 की बात कर रहा हूं, 7 आई थिंक सो। मैं अहमदाबाद में टेरेस में था, मैं देख रहा था तारों को, और मैं अब्राहम की ब्लेसिंग्स को याद कर रहा था कि प्रभु तूने अब्राहम को कहा कि तेरी संतान या तुझे मैं बढ़ाऊंगा। प्रभु कहां है, अभी तो मुझे यहां से निकालने वाला है, अभी मैं कहां जाऊंगा, अभी मेरा फ्यूचर क्या। And God remembered that prayer. I'm telling you, God remembered that cry. मैं तो भूल गया, लेकिन वो आज भी याद रखता है उस प्रेयर को। और मुझे याद दिलाया लास्ट हफ्ते में, बेटा तूने जो प्रार्थना किया था ना, उसका प्रत्युत्तर मैं आज भी तुझे दे रहा हूं। हालेलुया। मैं एक बार देकर छोड़ नहीं दिया तुझे, मैं तुझे हर रोज दूंगा, हर मंथ दूंगा, हर साल दूंगा। हालेलुया। शैतान की योजना आपको तोड़ने की है, आपको सिखाता है वो अंदर नेचर में कि तू ऐसा कर, तेरे माँ बाप के विरुद्ध जा, तू पढ़ाई में ऐसा कर, अरे थोड़ा सा ये कर ले, ये कर ले। मैं बहुत लिस्ट दे सकता हूं, लेकिन आप जब सच्चाई में खड़े रहेंगे, मैं आपको सही कर रहा हूं चर्च, दर्द होगा आपको सच्चाई में खड़े रहने में, अकेले पड़ जाएंगे सच्चाई में खड़े रहने के, लेकिन अड़े रहना, खड़े रहना। आपका इनविजिबल पावर इज वॉचिंग यू। टाइम आएगा आप उठ जाएंगे। हालेलुया। और जो परसिक्यूशन करने वाले हैं ना, वो लोग सलाम करते जाएंगे, अरे तू तो बन गया। हालेलुया। आज जो मेरे दोस्त मेरे साथ बैठने के लिए नहीं मानते थे, भागते थे, ये तो वक्त आ गया यीशु का। बहुत सुना है, बहुत झेला है, बहुत गंदी बातों को किया है हमारे विरुद्ध, लेकिन तब भी हमने कभी भी उस बहन को, भाई को कभी भी हमारे मुंह से श्राप या गाली या कुछ भी नहीं बोला। हमारे साथ रहने वाले भाई लोग हमें कितनी गालियां बोलते थे, कितना अपमान किया। जब मेरी शादी की बात है, कितना मेरा मजाक उड़ाया गया, कितना मजाक। मैंने बोला प्रभु मैं आज मुंह बंद रखता हूं, लेकिन जब तू खोलेगा तब लोग बंद हो जाएंगे। हालेलुया। और सबके मुंह बंद हो गए आज। जब भी मैं जाता हूं, ओ पास्टर साहब आओ आओ प्रार्थना कराओ आओ। जो लोग मुझे मेरे विरुद्ध थे, वो लोग बोला अरे सिर पर हाथ रखो ना। तो कहां गया वो सब कुछ? अरे तू तो कुछ नहीं है, ये चड्डी वाला, ये काड़िया, ये लालिया, कोई नाम नहीं था मेरा। क्यों? क्योंकि मैं सबसे लोएस्ट काम करता था, चाय की दुकान पर चाय बेचता था। हालेलुया। लेकिन उस समय में भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता था। चर्च, when you are right, he will stand with you. The King of Kings and the Lord of Lords will stand with you. और आपको जयवंत बनाएगा वो। शैतान आपको गिराने की कोशिश करा, आपको अंदर से बोलेगा मत करिए। आप किसी को देखेंगे नहीं, वो अंदर आकर बोलेगा, आपके माइंड करप्ट करेगा, नेचर खराब करेगा, स्वभाव खराब कर दिया है उसने कि हम माने नहीं, हम करें नहीं, जो मॉरल है, जो सत्य है उसको हम ना करें। आप देखिए, आप संसार में कितना घपला होता है, कितना पैसों की मारामारी, कितना छोटी छोटी बातों में झूठ, छोटी छोटी बातों में करप्शन। ये माइंड को करप्ट कर दिया है। Why? Because there is no God. They don't want to obey God. लेकिन जितनों ने प्रभु को माना, उतनों को प्रभु ने उठाया है।
हालेलुया। आने वाले दिनों में दिन अच्छे नहीं होंगे चर्च, लेकिन मसीह लोग खड़े रहेंगे। आप देखेंगे मसीह लोग खड़े रहेंगे। आपकी जॉब में आप देखेंगे लोगों के लिए खाना नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आप कहें अरे मेरे घर में तो सब कुछ है। हालेलुया। आपको कोई भी अच्छी चीजों की कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। इसको लाइटली मत लीजिए जिंदगी में चर्च। मसीहा जीवन जो है वो सीरियस है। अपने कैरेक्टर को सही कीजिए, अपने नेचर को सही कीजिए। और मैं यहां पर किसी को बताने नहीं आता तू खराब है, तू खराब है। मैं आपको यह बताने आया हूं कि यीशु को समर्पित हो जाइए। वो आपको ऊंचा उठाएगा, वो आपको बढ़ाएगा। जीसस इज द लॉर्ड। हालेलुया। And this days church, enemy is trying so much within the church, outside the families. आप देखिए फैमिली का आज एक फैमिली अच्छा तो दूसरा खराब। बच्चों का कोई ठिकाना नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं यहां की बात नहीं कहूं, जब मुझे बाहर के लोग फोन करते हैं, वन कंप्लेन, ऑलवेज वन कंप्लेन, my daughter is not listening me, my son is not listening me. One complaint. मां बाप की यही कंप्लेन है, बच्चों की ये कंप्लेन है, oh my parent doesn't understand me. ये कहां से नेचर आया? मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आप घर के अगुवे हैं, आप घर की प्रार्थनावादी व्यक्ति है, आप पूरे घर के स्वभाव को बदल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको गारंटी देता हूं, कर कर देखिए। अगर आप बदलेंगे ना, घर का पूरा पूरा परिवार बदल देगा प्रभु। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो है वो संसार में है उससे बड़ा है। हालेलुया। तो पहले अपने आप को हमें क्लियर करना है, करेक्ट करना है कि क्या मैं परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलता हूं कि नहीं चलता हूं। मैं आपको सही कह रहा हूं कि आपका बेटा बेटी अगर कोई खराब काम करने जाएगा ना, आपकी प्रार्थनाएं उसको ला देगी वापस। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्राउड नहीं कर रहा हूं, मैं हम्बल कर रहा हूं अपने आप को, लेकिन कई बार प्रभु की अगुवाई से मेरे पेरेंट्स हमें बहुत कुछ सिखाया। उनके पेरेंट्स से ही हमने उनकी जिंदगी से हमने प्रार्थना करना सीखा। लेकिन जब समय आया, प्रभु ने हमें बताया, विथ वेरी रिस्पेक्टफुली आई टोल्ड माई डैड एंड मॉम दैट डैड मॉम दिस इज रॉन्ग व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज नॉट द सच अ वे वी नीड टू डू। उन्होंने नहीं सुना, हमने उनको कर कर दिखाया, एग्जाम्पल बनकर दिखाया। जब रिलेटिव्स हमारे साथ नहीं थे, हमारे अपने रिलेटिव्स, मुझे मेरी माँ बाप बोलते हैं मत उनके साथ बात करना है, नहीं करना, वो तो ऐसा है वैसा है। मैंने बोला नहीं मम्मा, दिस इज नॉट व्हाट गॉड इज टीचिंग अस। They did say no, 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 no. They did not listen. We said okay, we will do it our part. So I went personally to my uncle's house. He was very upset, very angry. He was not letting me come inside. But you know, auntie is always good. But come beta, come. I said please माफ कर दो ना, कुछ भी है, एक हक दे दो ना मामा, एक हक दे दो ना। भले वो मेरे सामने इतनी बड़ी बातों को बोला, मेरा हार्ट छिदता था, मेरी माँ के विरुद्ध, मेरे बाप के विरुद्ध, लेकिन मैं वहां पर कुछ करने नहीं गया था। मैं वहां पर यीशु का प्रेम देखने दे आया था। और जब मैंने किया, समय आया, कम समय में जब मैं जा रहा था, मुझे बोला बेटा तारा घरे हूं जरूर आईस, जो सालों से कभी नहीं आए थे। लेकिन एक एक्ट के द्वारा मैंने मेरे मम्मी को और मेरे मामा को देखा एक साथ, सालों के बाद आनंद भर गया। मैंने मम्मी को बोला देखा मम्मी, तूने नहीं किया, मैंने कर दिया। बोला भी चल चल। हालेलुया। चर्च कैरेक्टर, नेचर मेक्स बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। मैं आपको सही बता रहा हूं, जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूं ना, तब भी मेरी सोच में
शैतान अलग अलग सोच लाता है, बट इट इज इन यू एंड मी हाउ आई विल अप्लाई दोज थॉट्स। मैं उस सोच को कैसे लूं, वो तो आएगी, दैट्स हिज ड्यूटी। और सबसे ज्यादा जब आप अपसेट होंगे ना तभी आएगा, ये तो खराब है, हाँ चल छोड़ प्रार्थना बात ना। हालेलुया। जब आप अपसेट होंगे तभी ऐसा होगा, आपको पुरानी बातें याद आ जाएगी। लेकिन प्रभु कहता है कि पवित्र आत्मा का जो फल है वो प्रेम, आनंद, शांति है, लॉन्ग सफरिंग। वो आपको सफर नहीं कर, वो आपको कैरेक्टर देगा सफर करने के लिए। हालेलुया। यहां मैं खड़ा हूं तो आप ऐसा लगता है मैं बहुत स्पेशल हूं, मैं भी आपके समान हूं, लेकिन पवित्र आत्मा का फल पाया है, लॉन्ग सफरिंग, पेशेंस पाया है। मैंने बचपन से नहीं लाया, बचपन से तो नेचर इतना खराब था, बट हमने बदलाव लाया, यीशु में आ गए। यीशु बोलता बेटा मैं तुझे मेरा कैरेक्टर दूंगा। हालेलुया। आज आप जब जॉब पर जाते हैं, आपका रिकग्निशन क्या है? सेम लाइक पीपल और अदर पीपल टेलिंग यू यू आर डिफरेंट मैन। आई एम टेलिंग यू, जब आप सत्य में खड़े रहेंगे, वो बंदा जो होगा ना, वो तब वो एडमिट नहीं करेगा, वो स्वीकारेगा नहीं, लेकिन समय आएगा ना वो कहेगा इज अ राइट पर्सन, इज डूइंग राइट थिंग। मैं आपको सही बोल रहा हूं, जब आप खड़े रहेंगे उस समय वो आपको गाली बोल देगा, लेकिन वो दूसरे लोगों के सामने बोलेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो अच्छा है। अब मैं सही बोल रहा हूं, टेस्टिमनी आपकी बनेगी, आपकी टेस्टिमनी बनेगी। सो चर्च, लेट्स हैव, हमारा स्वभाव जो है प्रभु यीशु के समान हो जाए। और वो कब देगा? वो प्रभु ने कहा है, मैं 1-2 आयतों को पढ़कर इसको बंद करूंगा। अगर आप मेरे साथ खोलें, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इस प्रेयर को फॉलो कीजिए कि जो मैं हर रोज करता हूं। आई वॉन्ट यू टू प्रे दिस वे एंड इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। टर्न योर बाइबल टू आइज़ाया चैप्टर 40, यशाया उसका 40वां अध्याय और उसकी 29 to 31। वेरी क्विकली हम पढ़ेंगे इसको, हम पढ़ेंगे जल्दी से। He gives power to the weak. He gives power to the weak. You are weak, but he will give you power. For what? To stand and to be right with God. He will give you power not to do the miracles and healing. That is different way. But he will give you power to submit and to understand and do the right thing. आगे. And to those who have no might, he increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings like eagles, and they shall run and not be weary. They shall walk and not faint. हालेलुया। जो प्रभु में सत्यता से चलते हैं वो थकते नहीं है कभी, पता है आपको? वो दौड़ते ही रहते हैं, वो दौड़ते रहेंगे। केलब क्या कहता है पता है? 80 साल की उम्र में मेरे पास अभी भी वही जवानी है। जोशुआ तू बोल, आज भी मैं लड़ने जा सकता हूं। केलेब एक्सीलेंट स्पिरिट, कालेब के साथ जो था एक्सीलेंट स्पिरिट था। ही वॉज वेरी हेल्दी, वेरी पावरफुल। वेयर डिड इट केम फ्रॉम? नेचर को बदल दिया था कि भले दूसरे लोग जो भी कहते हैं, अरे मूसा मत भेज हमें, वहां तो अमालेकाइट्स लोग हैं, बड़े पावरफुल लोग हैं, लेकिन केलब तो वचन को देख रहा है, प्रभु तूने प्रॉमिस दिया है, तू जा सकता है। शैतान आपको कहेगा तू नहीं बढ़ेगा, तेरा परिवार खत्म हो जाएगा, कभी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन प्रभु कहता है जब तू भरोसा रखेगा मैं बदलाव लाऊंगा। एक और वचन को पढ़ेंगे, हिंदी में ही पढ़ेंगे, 41 को 10, वही आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10। मत डर क्योंकि मैं जोर से पढ़े। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। आमीन, हालेलुया। तो I will give you strength, says the Lord. I will help you and I will hold you with my righteous right hand. वो आपको छोड़ेगा नहीं चर्च, वो आपको संभाल कर रखेगा, वो आपको
आपकी बुराई नहीं होने देगा। कठिन है क्योंकि आपके आप स्वभाव के विरुद्ध, इट्स अ कॉन्ट्ररी, योर फ्लैश एंड स्पिरिट विरुद्ध है। आपका माइंड बोलेगा नहीं करना है, लेकिन अंदर से स्पिरिट कहेगा नहीं करना है। आप किसकी बात सुनते हैं? आखिरी वचन को पढ़ेंगे, एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय। ये वचन मैंने दिया नहीं, लेकिन जो पवित्र आत्मा मुझे बता रहे, जो मैं हर रोज डिक्लेयर करता हूं, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत। You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. हाँ, जल्दी से। परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तो ये सामर्थ्य किसका है? अरे पास्टर, ये तो हीलिंग डिलीवरेंस। नहीं 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 नहीं, पहले आपकी जिंदगी में काम करने के लिए वो सामर्थ्य आता है कि आप बदल जाए अंदर से। आपकी सोच, आपके विचार, आपका चाल चलन का तरीका वो बदलता है। वो पावर आपको क्या करता है? बिठाता है परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। चर्च, डू नॉट मिस योर प्रेयर लाइफ, अदरवाइज एनिमी विल इंक्रीज द नेचर, एंड इट सेज द नेचर दैट यू विल बी लाइक गॉड। आपने देखा है कई लोग आपके साथ बात नहीं करेंगे, मैंने तो बहुत देखा है। सामने देखे जाओ तो प्रेज द लॉर्ड, अभी भी आज भी करते हैं, आज भी मैं प्रेम से जाता हूं, अरे भाई कुछ ही नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी तारीख में मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको बहुत आशीष करे, क्योंकि मैं तो बढ़ने वाला हूं। हालेलुया। मैं नहीं जानता आपके साथ क्या होगा, लेकिन मेरा खुदा मेरे साथ कुछ करेगा। हालेलुया। इट इज टफ बट माइंडसेट। ये कब होता है पता है? जब आप बैठते हैं, उसका स्वभाव आपका स्वभाव बन जाता है। अगर आप, मैं अभी बोल रहा हूं, आप जाएंगे किसी को, आप एक बार जाएंगे, फिर बोले मैं नहीं मिलूंगा इससे। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव उस प्रेयर में बदला नहीं है, उस प्रार्थना में बदला नहीं है। आप वही के वही हो। इसलिए चर्च, व्हाई डिड जीसस से डोंट गो एंड प्रीच नाउ? नहीं तो पतरस तू फिर से तलवार निकालेगा। पहले प्रार्थना कर। 10 दिन तक पतरस ने और पूरी कलीसिया ने प्रार्थना किया, और वही पतरस फिर कहता है अब आओ, कौन है? मैं यीशु के नाम से प्रचार करता हूं। वचन कहता है हृदय छिन गए और लोग प्रभु में आ गए। हालेलुया। आपके साथ वो ही होने वाला है। मैं प्रोफेसाई करता हूं कि प्रभु आपको बढ़ाएगा जब आप सच्चे मन से उसको पुकारेंगे। आप कहेंगे प्रभु आज से मैं प्रार्थना करूंगा, वचन को पढ़ूंगा और चर्च के साथ खड़ा रहूंगा, और देखिए आपकी जिंदगी कैसे परमेश्वर खड़ा करता है। हालेलुया। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। रिबा शांदरा दरा दरा बलाबा शेखेरी अंदरो दोरो दोरो बोरो 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 बोरो। और अंधेरों ने हो मुझे घेरा। थैंक यू जीसस। दूरी राहों पर हूँ मैं अकेला, चाहे घोर अंधेरों ने हो मुझे घेरा। दूरी राहों पर हूँ मैं अकेला, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा शक्तिमान। तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू। Come on church, worship him, declare it, declare it. आंधी हो या हो तूफान,
यीशु मेरा सर्वशक्तिमान, तू मेरा बल, तू मेरा बल, हालेलुया, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या हो तूफान, यीशु तू ही सर्वशक्तिमान, चाहे घोर अंधेरों ने हो मुझे घेरा, सुनी राहों पर हो मैं अकेला, चाहे घोर अंधेरों ने हो मुझे घेरा, सुनी राहों पर हो मैं अकेला, कहेंगे मैं ना डरूंगा, मैं ना डर, वर्शिप हिम चर्च, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, आमेन आमेन, तू ही मेरी शिफा, आमेन, बीमारियों ले प्राशो करो करो, तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर प्रोफेसी करता हूं कि प्रभु आपको उठाने जा रहा है, प्रभु इस कलीसिया को उठाने जा रहा है, प्रभु आपके बच्चों को उठाने जा रहा है, प्रभु आपके घर को बढ़ाने जा रहा है। मैं कहता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यवान नाम में हर एक बच्चा जो दूसरे कैरेक्टर में है वो बदल जाए। यीशु मसीह के नाम में हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत निकल जाए, जो नेचर आपको पाप की ओर ले जाता है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस निकल जाए मेरे घर से, मेरे मन से। मेरा मन, मेरा स्वभाव यीशु के जैसा बनने पाए। आज मैं समर्पित होता हूं। I commit myself in the name of Jesus. You devil, you spirit, out from my life,
from my house, from my mind, in the name of Jesus. मैं आपको कहता हूं प्रभु आपको बल दे रहा है चर्च, आपको नया बल दे रहा है। आप मांगे आज, प्रभु नया बल दे रहा है। सब जो शैतान ने चुराया है वो वापस आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो आनंद, वो शांति, वो प्रेम, वो वापस आ रहा है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रिसीव करे, रिसीव करे, रिसीव करे, रिसीव करे। वो प्रार्थना वाला जीवन वापस आ रहा है, वो बाइबल पढ़ने का मन वापस आ रहा है। वो आप पढ़ने जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं अंधकार की ताकत को, मैं हर एक दुष्ट आत्माओं को जो मेरे चर्च के खिलाफ है, जो मेरे परिवार के खिलाफ है, यीशु के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, निकल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, निकल जा, निकल जा। ये शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है, ये शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है। My body is the temple of the Holy Spirit, and only the word of God will come out from my mouth. Fluttering lips out in the name of Jesus. झूठ बोलने की आदत, फायदा देखने की आदत, हर एक जो शैतान ने आदत डाली है, यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूं, क्योंकि तूने मुझे अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं पर और शैतान की सारी शक्तियों पर मुझे अधिकार दिया है। यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे आज्ञा करता हूं, मेरे लोगों के जीवन में से निकल जाए और आज से प्रार्थना वाला जीवन बनने पाए। यीशु के नाम में वचन वाला जीवन बनने पाए। प्रभु हम आपको ढूंढने वाले बने, जो धार्मिकता की खोज में पड़ता है वो आशीषित होता है। चर्च कहे मैं आज धार्मिकता की खोज में रहूंगा। प्रभु को कहे प्रभु तू मेरी जिंदगी को बदल, मैं आज बदलने आया हूं, मेरी सोचों को बदलने आया हूं। यहां पर जैसे पौलुस कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट who strengthens me. Fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you, my son. I will help you, and I will be your God. अपने हाथों को उठाकर एक आखिरी बार कहे, आखिरी बार कहे, तू मेरा बल है प्रभु। अपने लंग्स को उठाकर कहे, तू मेरा बल। कांग्रेगेशन सिंग इट। तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। अगर आप बल जाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं, पवित्र आत्मा मुझे लीड कर रहा है। मैं खत्म करने वाला था, लेकिन प्रभु की आत्मा मुझे बता रही है कि आप में से कई लोगों को बदलाव चाहिए। आपकी सोच में, आपके जीवन में आप खुद चाहते कि मैं बदलूं। There is nothing that you are a very bad person. I need a change. So we all need a change because our nature is a sinful. But अंश कर परमेश्वर हमें बदलता है। तो मैं चाहता हूं कि अब आप इस पवित्र जगह पर जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, आप आगे आ जाइए और प्रार्थना कैसे। मैं नहीं किसी के सिर पर हाथ रखूंगा जब तक पवित्र आत्मा अलाउ नहीं करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप आगे आकर ऑल्टर इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। द ऑल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कमिट योरसेल्फ कि प्रभु आज से मेरी प्रार्थना जिंदगी को मैं बढ़ाऊंगा, आज से मैं प्रेयर लाइफ को बढ़ाऊंगा, मेरी वचन की जिंदगी को बढ़ाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी जिंदगी में कार्य करें,
तो आप आगे आ सकते हैं। जब ये गीत गाया जाता है, आप आगे आ जाए विश्वास से। मैं आपको कहता हूं आगे आ जाना, पीछे मत खड़े